दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 2025 का जो साल आने वाला है, इस साल में शैतान की एक ऐसी योजना है जिसे वह मसीही विश्वासियों के जीवन में पूरा करना चाहता है। वैसे तो हर एक नए साल में हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छे तरीके से चलाना चाहते हैं। हम यह विश्वास करते हैं कि नए साल में परमेश्वर के लोग बहुत आशीष पाएंगे और बहुत अनुग्रह से भर जाएंगे। लेकिन शैतान की योजना हमेशा इसके विपरीत रहती है। शैतान हर साल कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करता है ताकि मसीही विश्वासियों के जीवन में समस्याएं और कठिनाइयां आ सकें। 2025 में भी शैतान ने कुछ ऐसा ही सोचा है। उसकी योजनाओं के बारे में जानना और समझना हर एक विश्वासी के लिए बहुत आवश्यक है। आज के समय में बहुत सारे लोग केवल अच्छी बातें सुनना चाहते हैं, लेकिन इसी बात का फायदा उठाकर शैतान लोगों को धोखे में रखता है। लोग यही सोचते हैं कि आने वाला वर्ष उनके लिए अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा होगा और परमेश्वर उनके जीवन में बहुत आशीष देगा। लेकिन इसी सोच का फायदा उठाकर शैतान लोगों को फंसाने की योजना बनाता है। कई बार हम सोचते हैं कि अगर हम यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे हैं तो शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यही सोच गलतफहमी बन जाती है और शैतान इसका फायदा उठाता है। 2025 में शैतान की योजना कुछ लोगों के जीवन में बड़ी समस्याएं लाने की है। शैतान इंसान की तरह नहीं है। वह एक स्वर्गदूत है और परमेश्वर ने उसे पहले से ही बहुत सारी शक्तियां दी थीं। लेकिन उसने उन शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया। शैतान हमारी सोच से अधिक चालाक और तेज है। वह हर दिन, हर समय, हर घड़ी, हर महीने और हर साल हमारे जीवन में कुछ बुरा करने की योजना बनाता है। कई बार हमें पता भी नहीं चलता और जब हमारे जीवन में कोई समस्या आती है तो हम गिर जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। शैतान का मुख्य लक्ष्य कौन होते हैं? शैतान का मुख्य लक्ष्य वो लोग होते हैं जो प्रभु यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास करते हैं। जो लोग पवित्र जीवन नहीं जीते, वे पहले से ही पाप में होते हैं और शैतान उन्हें और अधिक परेशान करता है। लेकिन जो लोग वचन को मानते हैं, पवित्र जीवन जीते हैं, वे शैतान के मुख्य निशाने पर होते हैं। शैतान के खिलाफ लड़ाई में हमें स्थिर रहना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि शैतान हमारी परीक्षा ले सकता है। परीक्षा के समय अगर हम स्थिर रहेंगे और प्रभु यीशु पर भरोसा बनाए रखेंगे तो हम विजयी होंगे। कई बार लोग ये मानते हैं कि अगर वे चर्च जा रहे हैं, बाइबल पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ये सोच गलत है। हम अय्यूब के जीवन से सीख सकते हैं। अय्यूब एक धर्मी और खरा व्यक्ति था। वह पवित्र जीवन जीता था और परमेश्वर की राहों पर चलता था। लेकिन शैतान ने उसे परखा। शैतान ने परमेश्वर से अनुमति मांगी कि वह अय्यूब को परख सके। परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी, लेकिन ये कहा कि उसके शरीर को नुकसान मत पहुंचाना। इसके बाद शैतान ने अय्यूब के बच्चों को मारा, उसकी संपत्ति को छीन लिया, उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसके शरीर में फोड़े फुंसी हो गए, लेकिन फिर भी अय्यूब ने विश्वास नहीं छोड़ा। इससे हमें यह समझना चाहिए कि 2025 में भी शैतान किसी को नहीं छोड़ेगा। वह हमें भी परखेगा। जो लोग चर्च जाते हैं, वचन पढ़ते हैं और प्रार्थना करते हैं, वे सोचते हैं कि वे सुरक्षित हैं। लेकिन शैतान सबसे ज्यादा उन पर हमला करता है जो परमेश्वर के करीब होते हैं। आज दिसंबर का महीना है और लोग क्रिसमस मना रहे हैं। 31 दिसंबर की रात को लोग नए साल का स्वागत करने की तैयारी कर रहे हैं। सभी लोग सोचते हैं कि नया साल उनके लिए अच्छा होगा और परमेश्वर उन्हें बहुत आशीष देगा।
लेकिन यह याद रखें कि शैतान भी अपनी सेना के साथ योजना बना रहा है। उसकी योजना है कि वह मसीही विश्वासियों के जीवन में दुख और मुसीबतें लाए। शैतान कभी भी हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। वह हमारा शत्रु है और शत्रु को हल्के में लेने से वह जीत जाता है। इसलिए 2025 के लिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। हमें वचन के साथ तैयार होना चाहिए, प्रार्थना में मजबूत होना चाहिए और हर प्रकार की परीक्षा के लिए अपने दिल और मन को तैयार रखना चाहिए। कई लोग ये सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी रक्षा करेगा और यह सच भी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमें किसी भी परीक्षा का सामना नहीं करना पड़ेगा। परीक्षाएं जरूर आएंगी। जैसे अय्यूब को परीक्षाओं का सामना करना पड़ा, वैसे ही हमें भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम परीक्षाओं में स्थिर रहेंगे तो हम विजयी होंगे। याद रखें, जब आप सब कुछ ठीक मानकर आराम से बैठ जाते हैं, तभी शैतान आपको फंसाने की योजना बनाता है। अगर आप सोचते हैं कि शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती है। शैतान इसी सोच का फायदा उठाता है और आपके जीवन में समस्याएं लाता है। अगर हम शैतान की योजनाओं को पहले से समझ लें और सतर्क हो जाएं, तो हम उस पर विजय पा सकते हैं। शैतान के हर हथियार के खिलाफ हमें तैयार रहना होगा। प्रार्थना में समय बिताएं, वचन पढ़ें और उस पर मनन करें। अगर आप इस तरह से तैयार रहेंगे, तो शैतान की कोई भी योजना आपके जीवन में सफल नहीं हो पाएगी। 2025 का साल आपके लिए अच्छा होगा अगर आप प्रार्थना में मजबूत रहेंगे और शैतान की योजनाओं से सतर्क रहेंगे। अय्यूब ने भी परीक्षा का सामना किया और वह विजयी हुआ। उसी प्रकार आपको भी स्थिर रहना है। प्रार्थना करिए कि प्रभु आपको इस नए साल में ताकत और हिम्मत दे। प्रार्थना करिए कि प्रभु आपको 2025 की हर परीक्षा में स्थिर बनाए रखें। याद रखें, शैतान की योजना तभी सफल होती है जब हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर के करीब रहेंगे, तो शैतान कभी हमें हरा नहीं पाएगा। आज आपने जो सुना और समझा, उसे अपने दिल में रखें और अन्य लोगों के साथ भी साझा करें। इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा मसीही विश्वासियों तक पहुंचाएं, ताकि वे भी शैतान की योजनाओं के बारे में जान सकें और उनके खिलाफ तैयार हो सकें। प्रार्थना करिए और प्रभु से मदद मांगिए कि वह आपको शैतान की हर योजना के खिलाफ मजबूत बनाए। परीक्षाएं आएंगी, मुश्किलें आएंगी, लेकिन परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा। वह आपको हर मुश्किल से बाहर निकालेगा। प्रभु के चरणों में आइए, प्रार्थना करिए और परमेश्वर से मदद मांगिए। यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष मिले। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। 2025 में शैतान की योजना और मसीही विश्वासियों के लिए चेतावनी। हर साल जब एक नया वर्ष आता है, तो हम सभी के मन में नई उम्मीदें और नए सपने होते हैं। हम सोचते हैं कि इस साल हमारा जीवन पहले से बेहतर होगा। हम यह विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें आशीष देगा और हमारे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आएगी। लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि शैतान भी अपनी योजनाओं में लगा रहता है। वह भी हर साल नई योजनाएं बनाता है ताकि मसीही विश्वासियों के जीवन में कठिनाइयां और समस्याएं ला सके। हर वर्ष की तरह 2025 भी एक नया साल लेकर आएगा। लोग इस नए साल के लिए कई तरह की योजनाएं बनाते हैं। कुछ लोग अपने व्यवसाय में तरक्की की उम्मीद करते हैं, कुछ शिक्षा में सफलता की और कुछ अपने व्यक्तिगत जीवन में शांति और आनंद की। मसीही विश्वासियों के मन में भी यही विचार होते हैं कि आने वाला वर्ष उनके लिए आशीषों और अनुग्रहों से भरा होगा। यह सच भी है कि परमेश्वर अपने बच्चों के लिए भला ही चाहता है, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि जहां परमेश्वर के काम होते हैं,
वहां शैतान भी अपनी योजनाएं बनाने से पीछे नहीं रहता। शैतान का मुख्य उद्देश्य मसीही विश्वासियों को पथभ्रष्ट करना, उन्हें परमेश्वर से दूर करना और उनके विश्वास को हिलाना है। 2025 में भी शैतान की यही योजना है। आज कई मसीही विश्वासियों को यह भ्रम है कि क्योंकि वे चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं और बाइबल पढ़ते हैं, इसलिए शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। शैतान का सबसे बड़ा निशाना वे लोग होते हैं जो सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं। वे लोग जो वचन के अनुसार पवित्र जीवन जीते हैं, शैतान की हिट लिस्ट में सबसे ऊपर होते हैं। अगर हम बाइबल के वचन पर ध्यान दें, तो अय्यूब का जीवन हमारे सामने एक आदर्श उदाहरण के रूप में आता है। अय्यूब एक धर्मी और खराब व्यक्ति था। स्वयं परमेश्वर ने शैतान से कहा कि क्या तूने मेरे सेवक अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि पृथ्वी पर उसके समान कोई नहीं है। वह खरा और सीधा है, परमेश्वर का भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। जब परमेश्वर ने अय्यूब की प्रशंसा की, तो शैतान ने चुनौती दी कि अय्यूब केवल इसलिए परमेश्वर की भक्ति करता है क्योंकि परमेश्वर ने उसे सुरक्षा दी है और उसे आशीषों से भर दिया है। तब परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी कि वह अय्यूब की संपत्ति, उसके परिवार और उसकी सेहत को प्रभावित कर सकता है, लेकिन उसे अय्यूब के प्राण लेने की अनुमति नहीं थी। इसके बाद शैतान ने अय्यूब के जीवन में त्रासदी और पीड़ा की बाढ़ ला दी। उसके सभी बच्चे मर गए, उसकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई और उसका शरीर फोड़ों और घावों से भर गया। उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया और उसे परमेश्वर को श्राप देने के लिए कहा। अय्यूब की कहानी हमें यह बताती है कि शैतान धर्मी व्यक्तियों को भी नहीं छोड़ता। अगर अय्यूब जैसा धर्मी व्यक्ति शैतान की योजनाओं का शिकार हो सकता है, तो हम और आप क्यों नहीं? 2025 में भी शैतान का यही उद्देश्य रहेगा। वह मसीही विश्वासियों के जीवन में कठिनाई, पीड़ा और परीक्षाएं लाने की योजना बना रहा है। शैतान केवल 2025 के लिए ही नहीं, बल्कि हर दिन, हर समय योजना बनाता है। वह यह देखने के लिए घूमता रहता है कि किसके जीवन में वह प्रवेश कर सकता है और उसे कैसे नुकसान पहुंचा सकता है। 2025 में भी वह यही करेगा। जब हम दिसंबर के अंत में नए साल की तैयारियों में व्यस्त होंगे, उत्सव मना रहे होंगे और आने वाले वर्ष के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे होंगे, तब शैतान भी अपनी योजनाएं बना रहा होगा। शैतान की सबसे बड़ी योजना होती है लोगों को धोखे में रखना। वह लोगों के मन में यह विचार डालता है कि क्योंकि वे चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं और बाइबल पढ़ रहे हैं, इसलिए शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यही भ्रम सबसे बड़ा धोखा है। बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि शैतान एक दहाड़ते हुए सिंह की तरह घूमता है और इस तलाश में रहता है कि वह किसे निगल जाए। आज के समय में कई विश्वासियों के मन में यह घमंड आ जाता है कि वे सुरक्षित हैं। वे सोचते हैं कि क्योंकि वे एक पवित्र जीवन जी रहे हैं, इसलिए शैतान उनका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन यही सोच गलत है। जब हम निश्चिंत हो जाते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, तब शैतान हमला करता है। 2025 के लिए हमें तैयारी करनी होगी। इस साल में हमें केवल भौतिक रूप से ही नहीं, बल्कि आत्मिक रूप से भी मजबूत होना होगा। हमें अपने विश्वास को मजबूत बनाना होगा ताकि शैतान की कोई भी योजना हमारे जीवन में सफल न हो सके। परमेश्वर ने हमें कई हथियार दिए हैं ताकि हम शैतान की योजनाओं के खिलाफ खड़े रह सकें। बाइबल में इफिसियों की पुस्तक के 6 अध्याय में लिखा है कि हमें परमेश्वर के सारे हथियारों से लैस होना चाहिए। हमें धर्म का कवच पहनना चाहिए, सच्चाई की कमरबंद बांधनी चाहिए, विश्वास की ढाल उठानी चाहिए और आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है, को थामे रखना चाहिए। प्रार्थना के बिना यह सब अधूरा है।
अगर आप चाहते हैं कि 2025 का वर्ष आपके लिए सफल हो, तो आपको शैतान की योजनाओं से सचेत रहना होगा। प्रार्थना में समय बिताइए, बाइबल पढ़िए और परमेश्वर से आत्मिक सामर्थ्य मांगिए। शैतान का मुख्य उद्देश्य होता है विश्वासियों के मन में डर और संदेह डालना। वह उन्हें यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि वे कमजोर हैं और हार जाएंगे। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि मसीह यीशु ने पहले ही शैतान पर विजय प्राप्त कर ली है। यीशु मसीह का बलिदान हमें यह शक्ति देता है कि हम शैतान की किसी भी योजना को विफल कर सकें। 2025 के लिए आपको केवल अपने भविष्य की योजनाएं नहीं बनानी हैं, बल्कि आत्मिक तैयारी भी करनी है। आपको यह याद रखना है कि शैतान आपके जीवन में बाधा डाल सकता है। जब भी आपके जीवन में कठिनाई या परीक्षा आए, तो उसे अपने विश्वास की परीक्षा समझें। अगर आप परीक्षा में खरे उतरते हैं, तो आप विजयी होंगे। याद रखें कि शैतान की शक्ति सीमित है। परमेश्वर उसे केवल उतना ही करने देता है जितना आवश्यक होता है। अगर वह आपके जीवन में किसी योजना को लाने का प्रयास करता है, तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने उसे अनुमति दी है। लेकिन इसका उद्देश्य आपको नुकसान पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको मजबूत बनाना होता है। 2025 में अगर शैतान की योजनाएं आपके सामने आएं, तो घबराएं नहीं। प्रार्थना में समय बिताएं और परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें। अगर आप अय्यूब की तरह स्थिर रहेंगे, तो शैतान की कोई भी योजना आपके जीवन में सफल नहीं होगी। आज कई मसीही विश्वासियों के मन में यह सवाल होता है कि क्यों परमेश्वर हमें परीक्षा में डालता है। हमें समझना चाहिए कि परमेश्वर हमारी परीक्षा नहीं लेता, लेकिन वह हमें परखने की अनुमति देता है ताकि हमारा विश्वास और मजबूत हो सके। अय्यूब की परीक्षा के बाद उसे पहले से अधिक आशीषें मिली। इसी प्रकार अगर आप 2025 में परीक्षा का सामना करेंगे और उसमें सफल होंगे, तो परमेश्वर आपको पहले से अधिक आशीष देगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 2025 का साल आपके लिए अच्छा होगा, तो हाँ, यह अच्छा हो सकता है। लेकिन इसके साथ साथ आपको सतर्क रहना होगा। शैतान हर समय योजना बना रहा है और हमें उसके बारे में सचेत रहना होगा। अगर आप 2025 के लिए तैयार होना चाहते हैं, तो अपनी प्रार्थना के समय को बढ़ाइए। वचन के साथ अपने जीवन को और गहराई से जोड़िए। आत्मिक रूप से मजबूत बनिए ताकि जब भी शैतान हमला करे, तो आप उसे हरा सकें। परमेश्वर ने हमें यह वादा किया है कि वह कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा। जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, तो वह हमारे साथ होता है। 2025 में अगर आप शैतान की किसी योजना का सामना करें, तो परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखें। परमेश्वर ने आपको विजयी बनने के लिए बुलाया है। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सबको जय मसीह की। 2025 में शैतान की योजना और मसीही विश्वासियों के लिए चेतावनी। 2025 का वर्ष भी अलग नहीं होगा। शैतान पहले से ही कई लोगों के जीवन में अपनी योजनाओं को सक्रिय कर चुका है। वह हर दिन और हर समय यही कोशिश करता है कि वह मसीही विश्वासियों को परमेश्वर से दूर कर सके। शैतान की सबसे बड़ी चाल यही होती है कि वह विश्वासियों को धोखे में रखता है। वह लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि उनका जीवन पूरी तरह से सुरक्षित है और शैतान उनका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वास्तविकता यह है कि शैतान उन्हीं लोगों को सबसे ज्यादा परेशान करता है जो प्रभु यीशु मसीह पर सच्चा विश्वास रखते हैं। जो लोग पवित्र जीवन जीते हैं और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हैं, वे शैतान के मुख्य निशाने पर होते हैं। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है धोखा देना। वह लोगों को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि सब कुछ अच्छा है और चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन जब लोग निश्चिंत हो जाते हैं तो शैतान हमला करता है। शैतान कोई साधारण प्राणी नहीं है। वह एक स्वर्गदूत था जिसे परमेश्वर ने महान शक्तियों के साथ बनाया था। लेकिन जब उसने परमेश्वर के खिलाफ विद्रोह किया तो वह स्वर्ग से गिरा दिया गया। तब से वह पूरी दुनिया में घूमता रहता है और लोगों को पाप में फंसाने की कोशिश करता है। शैतान का एक ही उद्देश्य है, लोगों को परमेश्वर से दूर करना। इसके लिए वह हर तरह के हथकंडे अपनाता है। वह कभी डर का उपयोग करता है, कभी लालच का और कभी धोखे का। 2025 में भी शैतान की यही योजना है। वह मसीही विश्वासियों को हर तरह से परखना चाहता है। कई लोग सोचते हैं कि अगर वे चर्च जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और पवित्र जीवन जीते हैं तो शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन सच्चाई यह है कि शैतान उन्हीं लोगों के पीछे सबसे ज्यादा पड़ता है जो पवित्र जीवन जीते हैं। अगर हम बाइबल की ओर देखें तो हमें अय्यूब के जीवन से एक बड़ा उदाहरण मिलता है। अय्यूब एक धर्मी और सच्चा व्यक्ति था। वह पवित्र जीवन जीता था और परमेश्वर की राहों पर चलता था। लेकिन शैतान ने परमेश्वर से अनुमति मांगी कि वह अय्यूब को परख सके। परमेश्वर ने शैतान को अनुमति दी, लेकिन कहा कि उसके शरीर को नुकसान मत पहुंचाना। शैतान ने अय्यूब के जीवन में दुखों की बाढ़ ला दी। उसके बच्चों की मृत्यु हो गई, उसकी संपत्ति छीन ली गई, उसका स्वास्थ्य बिगड़ गया और उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। लेकिन इसके बावजूद अय्यूब ने परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा। उसने कहा, परमेश्वर ने दिया और परमेश्वर ने ले लिया। परमेश्वर का नाम धन्य हो। अय्यूब की कहानी हमें सिखाती है कि परीक्षा का सामना करने के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। शैतान हमेशा परमेश्वर के लोगों को परखता है। 2025 में भी शैतान का यही उद्देश्य है। वह मसीही विश्वासियों को धोखा देकर उन्हें गिराने की कोशिश करेगा। आज के समय में कई मसीही विश्वासी यह सोचते हैं कि अगर वे चर्च जाते हैं और बाइबल पढ़ते हैं तो शैतान उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यही सोच हमें कमजोर बनाती है। हमें यह समझना होगा कि शैतान कभी हार नहीं मानता। वह लगातार योजनाएं बनाता रहता है और जब हमें लगता है कि सब कुछ ठीक है, तब वह हमला करता है। 2025 के लिए हमें सतर्क रहना होगा। शैतान हर दिन, हर समय और हर घंटे योजना बना रहा है। वह यह देखता है कि कौन व्यक्ति परमेश्वर के करीब है और उसे कैसे गिराया जा सकता है। जो लोग परमेश्वर के वचन में गहरे जाते हैं और प्रार्थना करते हैं, वे शैतान के मुख्य निशाने पर होते हैं। शैतान की योजनाओं का मुख्य उद्देश्य लोगों के विश्वास को हिलाना है। वह लोगों को दुख, कठिनाई और परीक्षा के माध्यम से हिलाने की कोशिश करता है। अगर हम तैयार नहीं होंगे तो हम इन परीक्षाओं में गिर सकते हैं। कई लोग सोचते हैं कि जब वे मसीही बन गए तो उनका जीवन आसान हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मसीही जीवन आसान नहीं होता। यह परीक्षा और संघर्ष का जीवन है। यीशु मसीह ने भी कहा था, जिसने मेरा अनुसरण करना चाहा, उसे अपना क्रूस उठाना होगा। इसका अर्थ यह है कि हमें हर दिन परीक्षा का सामना करना पड़ेगा। लेकिन हमें विश्वास रखना चाहिए कि परमेश्वर हमारे साथ है। परीक्षाएं आएंगी, लेकिन अगर हम स्थिर रहेंगे तो हम विजयी होंगे। शैतान की योजना है कि वह 2025 में विश्वासियों के जीवन में कठिनाई और परेशानी लाए। वह लोगों को धोखे में रखेगा और उनके विश्वास को हिलाने की कोशिश करेगा। अगर हम 2025 के लिए तैयार होना चाहते हैं तो हमें वचन में मजबूत होना पड़ेगा। हमें प्रार्थना में समय बिताना होगा और हर दिन परमेश्वर के करीब जाना होगा। हमें यह जानना होगा कि शैतान हर दिन योजना बना रहा है।
वह हर दिन यह देख रहा है कि वह किसके जीवन में बुरा कर सकता है। जब हम स्थिर होते हैं और सोचते हैं कि सब कुछ ठीक है, तो शैतान हमला करता है। इसलिए हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। हमें यीशु मसीह से ताकत मांगनी चाहिए ताकि जब परीक्षा आए तो हम गिर न जाएं। शैतान का सबसे बड़ा हथियार है अहंकार। जब लोगों के अंदर अहंकार आ जाता है कि वे पवित्र हैं और शैतान उनका कुछ नहीं कर सकता, तब शैतान हमला करता है। अय्यूब का जीवन हमें सिखाता है कि हमें हर समय तैयार रहना चाहिए। परीक्षा कभी भी आ सकती है। 2025 में भी परीक्षा आएगी, लेकिन हमें स्थिर रहना है और परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना है। अगर शैतान ने अय्यूब जैसे व्यक्ति को परखा, तो वह हमें भी परखेगा। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए और वचन के साथ तैयार रहना चाहिए। 2025 में कई लोग क्रिसमस मनाने और नए साल का स्वागत करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन शैतान भी इस समय योजना बना रहा है। वह यह सोच रहा है कि वह विश्वासियों के जीवन में कैसे बुरा कर सकता है। हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि परमेश्वर हमें 2025 में मजबूत बनाए। हमें वचन में दृढ़ होना चाहिए ताकि शैतान की कोई भी योजना हमारे जीवन में सफल न हो सके। शैतान का एक ही लक्ष्य है, लोगों को परमेश्वर से दूर करना। लेकिन अगर हम वचन पर चलेंगे, प्रार्थना में समय बिताएंगे और परीक्षाओं में स्थिर रहेंगे, तो शैतान हमें हरा नहीं पाएगा। अगर आप सोच रहे हैं कि 2025 का साल आपके लिए अच्छा होगा, तो यह अच्छा हो सकता है, लेकिन आपको सतर्क रहना होगा क्योंकि शैतान कभी भी हमला कर सकता है। अय्यूब की तरह हमें भी परीक्षाओं के लिए तैयार रहना चाहिए। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखेंगे, तो हम हर परीक्षा में विजयी होंगे। इस संदेश को दूसरों के साथ साझा करें ताकि वे भी 2025 के लिए तैयार हो सकें। उन्हें बताएं कि शैतान की योजना क्या है और हमें कैसे तैयार रहना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आशीष मिले। परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य आपको 2025 में हर परीक्षा में विजयी बनाए। जय मसीह की। 2025 में शैतान की योजना और मसीही विश्वास